गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का जो अपना वीडियो है वो है फास्फोरस रूपांतरण जीवाणु। देखिए बेटा, जो अपना जैव उर्वरक है, प्राकृतिक उर्वरक के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अपन इसको ये भी कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोफर्टिलाइजर, जैव उर्वरकों का वर्गीकरण। देखिए बेटा, अब तक हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुना और पढ़ा। आज आप लोग बात कर रहे हैं कि जैव उर्वरक कौन कौन से हैं, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, इसके बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं। पहले आपने नाइट्रोजन स्तरीकरण करने वाले बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद में आप देख रहे हैं 2 नंबर पर फास्फोरस रूपांतरण जीवाणु कि फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बनाने वाले ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो पौधे सरलता से ग्रहण करते हैं। तो देखना, आप लोगों को आज यही बताया जाएगा कि जो हमारा पीएसबी है, पीएसबी का पूरा नाम कई बार पूछा हुआ है, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसका पूरा नाम है फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। ठीक है ना, ये 1 नंबर में प्रश्न पूछा हुआ है बेटा, तो ये ध्यान रखना आप लोग। इसके बारे में आज चर्चा करते हैं अपन। तो देखना, फास्फोरस रूपांतरण, यहां पर टॉपिक नंबर 2 डालते हैं। टॉपिक ये 2 देखना बेटा, फास्फोरस रूपांतरण जीवाणु। ये देखिए, मैं पूरा लिख रहा हूं इसको, आपके यहां पर दे रखा है, बोर्ड से उसमें दे रखा है फास्फोरस रूपांतरण, लेकिन इसको पूरा नाम दिया है फास्फोरस रूपांतरण बैक्टीरिया या जीवाणु। तो इसके अंदर देखना, हम हेडिंग लेते हैं फास्फोरस विलयकारी जीवाणु, विलयकारी जीवाणु। देखिए बेटा, इसके बारे में आप लोग समझिए, उसके बाद में उतारना आप लोग, ठीक है ना। ये देखिए, फास्फोरस विलयकारी जीवाणु, ये जीवाणु अपनी वृद्धि के दौरान कार्बनिक या अकार्बनिक अम्ल बनाते हैं जो कि फास्फोरस की विलेयता को बढ़ाकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। मीन समझ रहे हैं कि ये अपनी वृद्धि के दौरान, कौन से जीवाणु, फास्फोरस विलयकारी जीवाणु अपनी वृद्धि के दौरान कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल बनाते हैं। बनाने से क्या हो जाता है, फास्फोरस की विलेयता बढ़ जाती है, जिससे पौधे उसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और अपनी वृद्धि कर लेते हैं। तो उसका नाम है बैक्टीरिया एवं कवक। बैक्टीरिया में आप ले सकते हैं पीएसबी कल्चर। पीएसबी का पूरा नाम है फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। ध्यान से सुनिए इसका नाम, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है ना, एवं कवक। तो देखना, फास्फोरस विलयकारी जीवाणु, इसकी परिभाषा में बता रहा हूं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। जो कि अपनी वृद्धि के दौरान कार्बनिक या अकार्बनिक अम्ल बनाते हैं
अम्ल बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं जो कि फास्फोरस जो कि फास्फोरस की विलेयता बढ़ाकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं, बढ़ाकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है बेटा। अब देखना आप लोग ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो फास्फोरस को विलयकारी करते हैं और विलेयता बढ़ाते हैं और पौधे को सरलता से उपलब्ध कराते हैं। उनका नाम मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं, जैसे बैक्टीरिया जिसका कोष्टक में लिख रहा हूं मैं पीएसबी, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया या घुलनशीलकारी बैक्टीरिया। ठीक है ना। एवं कवक, ये गत बार या उससे पहले बोर्ड के अंदर ये पूछा हुआ है। मेरे हिसाब से पिछली साल में जो 12वीं की एग्जाम लगी थी तब पूछा था कि पीएसबी कल्चर का पूरा नाम बताइए या पीएसबी का पूरा नाम बताइए। तो आप लोग इसको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना, क्योंकि ये जेट के अंदर भी प्रश्न पूछ सकता है बेटा। तो इसका पूरा नाम है फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। ठीक है ना। एवं कवक। तो इसकी परिभाषा दोबारा देखना। फास्फोरस विलयकारी जीवाणु जो कि अपनी वृद्धि कि वह बैक्टीरिया या जो बैक्टीरिया अपनी वृद्धि के दौरान कार्बनिक या अकार्बनिक अम्ल बनाते हैं जो कि फास्फोरस की विलेयता बढ़ाकर, ठीक है ना, फास्फोरस की विलेयता को बढ़ाकर, ऐसे भी कर सकते हैं आप, या आप लोग जैसे मैंने यहां लिखा है वो भी सही है। यहां फास्फोरस की विलेयता बढ़ाकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं, जैसे बैक्टीरिया एवं कवक। बैक्टीरिया में क्या रखा है यहां? पीएसबी कल्चर। ठीक है ना। अब देखना बेटा, जो पीएसबी कल्चर है उसकी मात्रा को देखना। किससे बढ़ाते हैं? एक तो लिग्नाइट लेते हैं, एक कोयले का चूर्ण लेते हैं। इनमें कुछ जीवित अंशों की कुछ मात्रा डाली जाती है और इसकी मात्रा कोयले और लिग्नाइट से बढ़ा ली जाती है। कोयले का चूर्ण लेते हैं और लिग्नाइट का चूर्ण लेते हैं और पैकेट बनाकर हम उसको सप्लाई के लिए भेज देते हैं ताकि किसान इसका उपयोग कर सके। जैसे दलहनी फसलों में हम पीएसबी कल्चर ही काम में लेते हैं। मैं बताऊंगा आपको। आगे देखना बेटा, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बाद में है सहजीवी। क्या है? सहजीवी। देखना टॉपिक अगला है, देखना सहजीवी। सहजीवी जिसको सिम्बायोटिक कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? सहजीवी। सहजीवी का अर्थ आप लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया एवं कवक दोनों पौधे की जड़ों के साथ में मित्रता के साथ में रहते हैं। ये एक दूसरे के लिए किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है ना बेटा। ये हानि की बजाय क्या करते हैं कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। पौधे तो इनको खाना देंगे और पौधों के लिए कौन देगा खाना? बैक्टीरिया एवं कवक उपलब्ध कराएंगे। एक दूसरे को रहने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। ये परेशानी कब करेंगे? जब एक दूसरे के अंदर दुश्मनी पैदा हो जाएगी। मैं तेरे को खाना नहीं दूंगा, मैं भी तेरे को खाना नहीं दूंगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है? पौधा नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। बैक्टीरिया और कवक तो क्या करते हैं कि अन्य पौधों के साथ में जो भी राइजोबियम ग्रंथि वाले पौधे हैं जो लेग्यूमिनेसी कुल के हैं उनमें निकलकर उनमें चले जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन वो पौधा तो क्या हुआ? नष्ट हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार से ये सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। ठीक है। मित्रता के साथ में रहते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखना
इसकी परिभाषा मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। कवक पौधों की जड़ों के साथ, कवक पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी कवक पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर मर्दा में उपलब्ध के उद्ग्रहण टेक अप लेना, उद्ग्रहण में सहायक होते हैं, ठीक है। कवक पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर मर्दा में उपलब्ध के उद्ग्रहण में सहायक होते हैं, उद्ग्रहण में सहायक होते हैं। इसका उदाहरण देखिए, ऐसे कौन से कवक हैं जो सहजीवी बनाकर रखते हैं, जैसे कौन सा है, वेसिकुलर, इसका पूरा नाम देखना, वेसिकुलर अर्बस्कुलर। क्या है? अर्बस्कुलर, ये देखिए बेटा, वेसिकुलर क्या है? अर्बस्कुलर। क्या है? अर्बस्कुलर है, ठीक है। इसको अच्छी प्रकार से याद रखना, जो पौधों की जड़ों के साथ में, ये ऐसे कवक है, कवकों के नाम है ये, वेसिकुलर, अर्बस्कुलर। ये जब आप लोग किसी मार्केट से खरीदेंगे तो इस पर नाम लिखा होगा कि कौन सा कवक है, वेसिकुलर, अर्बस्कुलर। आप लोग आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, जहां भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये नहीं एग्रीकल्चर लिंक नहीं, जहां डिस्ट्रीब्यूटर होता है वहां पर मिलता है ये, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, कवक पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर मर्दा में उपलब्ध के उद्ग्रहण में सहायक होते, जैसे वेसिकुलर, अर्बस्कुलर। ये कवक का नाम है, इसको अच्छी प्रकार से आप लोग देखना। इसके बाद में देखना टॉपिक नंबर अपना फोर्थ है, टॉपिक फोर्थ। इसके बाद में देखिए आप लोग कंपोस्ट उत्प्रेरक, ठीक है बेटा। ये हमारा 4 नंबर पर आता है कंपोस्ट उत्प्रेरक। अब देखना बेटा, कंपोस्ट बनाने के लिए ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात को कम करने का कार्य करते हैं और कंपोस्ट को बनाने में सहायक होते हैं। आसानी से कंपोस्ट बन जाती हैं। जो कार्बनिक सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो कि अपघटन में क्या होता है, परजीवी जीवाणु का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? परजीवी जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जिससे वो क्या होता है बेटा, वो एक कंपोस्ट के में बदल जाता है और CN अनुपात को कम करके पौधे को उपलब्ध कराते हैं, जिससे पौधे आसानी से वृद्धि करते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, वैसे लिखना। कंपोस्ट बनाने के लिए, कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग किए गए कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में क्या
कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग किए गए कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में परपोषी जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। अपघटन में परपोषी जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। देखिए बेटा, ये प्राकृतिक जैव उर्वरक है। अगर किसान इसको अच्छी प्रकार से इस वीडियो को देखकर वो अपनी जैविक खेती अपना सकते हैं। इतना ये महंगा भी नहीं होता है जितना आप बाहरी केमिकलों का और उर्वरकों का उपयोग करता है उससे बेहतर है। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। आप लोग जो भी जैव उर्वरक है उसका आप लोग भूमि के अंदर उपयोग कीजिए ताकि पौधा अच्छी से अच्छी वृद्धि करें और जो दाना है वो उत्तम क्वालिटी का प्राप्त हो। तो ये देखिए बेटा, ये आप लोग जो स्टूडेंट है एग्रीकल्चर में इसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में जो भी किसान है उसमें आप लोग प्रचार प्रसार का काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना सकते हैं। ठीक है। जीवाणु का उपयोग किया जाता है जो कि कार्बनिक पदार्थों के जो कि कार्बनिक पदार्थों के कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को कम करते हैं, कम करने में सहायक होते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को कम करने में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। देखिए बेटा, यहां पर इसके अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप ताकि आपको ध्यान रहे। अपना हेडिंग है ये। देखिए, कंपोस्ट उत्प्रेरक कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग किए गए कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में परपोषी जीवाणु का उपयोग किया जाता है जो कि कार्बनिक पदार्थों के कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को कम करने में सहायक होते हैं। इनमें देखना बेटा, इनमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात को कम करते हैं और कंपोस्ट बनाने कर तैयार करते हैं, वो मैं बता रहा हूं आपको। इनमें एक तो है ट्राइकोडर्मा। ये मित्र फफूंद होती हैं जो बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बनाकर तैयार करती है। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है जो एक पाउडर के रूप में आता है। इसको यदि इस कवक को मित्र फफूंद को यदि हम गोबर पर डालते हैं और उसको कुछ नमी बनाकर रखते हैं कुछ दिनों के लिए, तो उसको पूरी तरह से कार्बनिक जैव निस्तारित खाद बना कर तैयार कर देती है और इससे बहुत बड़ी मात्रा में हम बना सकते हैं। लेकिन इसका जो पैकेट होता है वो 6 माह के भीतर ही इसको काम में लेना है। इसके बाद में इसकी जो मित्र फफूंद है वो नष्ट हो जाती हैं। ये ध्यान रखना सबसे बढ़िया है। ये ट्राइकोडर्मा, ये मित्र फफूंद बहुत ही किसानों के लिए लाभदायक, लेकिन आज तक किसान अब तक जानते नहीं है कि ट्राइकोडर्मा क्या है। यहां पर ये देखना को है बेटा, ट्राइकोडर्मा ये मित्र फफूंद है। यदि किसान अपने खेत में लाकर इसका कार्य करता है तो बहुत अधिक मात्रा में जैव उर्वरक बनाने के लिए या कंपोस्ट बनाने कर तैयार कर सकता है और अपनी फसल में किसी प्रकार का कोई केमिकल लाने की आवश्यकता नहीं रहती है किसान को 100%। क्योंकि यदि ये
अपने यहाँ पर जो गंगानगर है यहाँ से जो इसका प्लांट है आप मंगा सकते हैं। कृषि विज्ञान जहाँ भी केंद्र है आप लोग मंगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ये किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। इसको आप लोग केमिकल का नए उपयोग करके इसका उपयोग कीजिए। 100% आपकी पैदावार में 20 से 40% पैदावार ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है, ठीक है ना। जो आप लोग विभिन्न प्रकार के जो ये केमिकल ले रहे हैं उससे बढ़िया है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के जो रिसर्च करता है वो बार बार आपको यही बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाइए आप लोग, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, पर्यावरण दूषित नहीं होगा, जो बीज हैं वो उत्तम गुणवत्ता वाला प्राप्त होगा। लेकिन किसान आज क्या करता है कि कम समय में अधिक पैदावार लेने की सोच रखता है। मीन्स वो अपना को तो खुद को स्वयं को नुकसान कर रहा है, लेकिन जो ये तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है उनका भी वो क्या कर रहा है, महामारी फैला रहा है। इसलिए ध्यान रखिए बेटा, आज ये वीडियो जो भी देख रहा है वो आप लोग ध्यान रखिए। ये ट्राइकोडर्मा जिसका नाम है मित्र फफूंद, इसका उपयोग करके आप लोग कंपोस्ट बनाइए। आपकी भूमि में जो सूक्ष्म जीव हैं वो अच्छी प्रकार से वृद्धि करेंगे तो मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ेगी और पौधा भी अच्छा होगा। ये देखना ट्राइकोडर्मा कोमा, इसके बाद में सेल्सुलोमोनास, ये देखिए बेटा सेल्सुलोमोनास, ये कवक है, ये भी मित्र कवक है सेल्सुलोमोनास। इसके बाद में पेसिलियोमाइसीज, माइसीज, ठीक है। एक और है कवक जो प्रजाति है, उसकी मैं प्रजातियां बता रहा हूं कवक की। इसके एस्परजिलस आधी प्रमुख है, देखिए बेटा यहाँ पर एस्परजिलस आप लोग इस कवक है जो कई बार आप लोग देखेंगे कि इसका पूरा नाम एस्परजिलस नाइजर, ठीक है ना। इस कवक का नाम पूरा है एस्परजिलस नाइजर, जो आप लोग विभिन्न ये कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। देखिए कल्चर में भी हम काम ले लेते हैं जो बहुत ही लाभदायक होता है। यहाँ पर देखना, मैं दोबारा इसकी परिभाषा रिपीट कर रहा हूं। देखिए जितने भी हमारे जैव उर्वरक हैं उसके बहुत सारे बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं। देखिए बेनिफिट पता है तो ऐसा कोई किसान नहीं है जो अपनाएगा नहीं, ठीक है ना। कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग किए गए कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में प्रपोषी जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जो कि कार्बनिक पदार्थों के कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात को कम करने में सहायक होते हैं। इनमें है ट्राइकोडर्मा, सेल्सुलोमोनास और पेसिलियोमाइसीज और एस्परजिलस आदि प्रमुख कवक है। ये मित्र फफूंद है, ठीक है ना। जितने भी ट्राइकोडर्मा है, सेल्सुलोमोनास है, पेसिलियोमाइसीज है, एस्परजिलस है, ये क्या है, मित्र फफूंद है, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखना अगला टॉपिक आता है पीजीपीआर। क्या है, पीजीपीआर। देखना अगला टॉपिक में लिख रहा हूं, टॉपिक नंबर 5, ठीक है ना। पीजीपीआर, ठीक है ना। ये नाम पूछ सकता है कि पीजीपीआर का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग इसको हिंदी में कहते हैं पोधवर्धी कारक राइजोबैक्टीरिया, ठीक है, हिंदी में कहते हैं हम। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, प्लांट, जी का मतलब क्या हो गया, क्या हुआ, पी का मतलब क्या लिखा हमने, प्लांट, जी का मतलब ग्रोथ, पी का मतलब प्रोमोटिंग, क्या,
प्रोमोटिंग, और इसका आर का मतलब क्या हो गया, राइजोबैक्टीरिया। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, प्लांट PLANT, प्लांट ग्रोथ, ठीक है, यहां पर देखना ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजो बैक्टीरिया, राइजोबैक्टीरिया, ये देख लेना आप लोग, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, RHIZOBACTERIA, बैक्टीरिया। ठीक है ना, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, इस पीजीपी का पूरा नाम है। यहां पर मैं हिंदी भी बता रहा हूं, देखना, पौध वर्धी कारक, पौध वर्धी कारक राइजोबैक्टीरिया। ठीक है बेटा, राइजोबैक्टीरिया, यह है इसका हिंदी अर्थ, ये देख लीजिए, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, ये पीजीपी का फुल नाम है। इसको हिंदी में कहते हैं पौध वर्धीकारक राइजोबैक्टीरिया। अब देखना बेटा, इसके बारे में आप लोग अच्छी प्रकार से देखना, आप लोग, पौध वर्धीकारक राइजोबैक्टीरिया, ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, हार्मोन का निर्माण करते हैं जो पौधे की वृद्धि में सहायता करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में देखना, इसके यहां लिख भी रहा हूं, ये जीवाणु पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि ये सारे जितने भी आप लोग ग्रोथ के लिए रसायनों का उपयोग करते हैं, क्यों नहीं हम, ये पीजीपीआर है, बैक्टीरिया है, पौध वर्धीकारक राइजोबैक्टीरिया, उसका उपयोग कीजिए, सारे मार्केट में मिल रहे हैं, उपलब्ध हैं, आप लोग लेकर आइए। ऐसा नहीं कि वो चीज कहां मिलेगी, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं आप लोग मार्केट में जरूर मिलेगा, यहां से नहीं मिल रहा है तो आप लोग संस्था से मंगा सकते हैं। ठीक है ना, तत्व प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि हार्मोन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है ना, क्या हार्मोन उत्पादन करते हैं, बल्कि हार्मोन उत्पादन करते हैं। तो इस बैक्टीरिया का नाम बता रहा हूं, जैसे सूडोमोनास, क्या है, सूडोमोनास। ठीक है, क्या लिखा मैंने, सूडोमोनास। ठीक है, सूडोमोनास बैक्टीरिया, ये लो साहब, जो ये हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद में अगला बिंदु देखते हैं हम। अगला बिंदु देखना बेटा, एक बार और देख लेना, ये पीजीपीआर ऐसा कल्चर है, राइजोबैक्टीरिया है, इसको हम हिंदी में पौध वर्धीकारक राइजोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ये जीवाणु पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि हार्मोन उत्पादन करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, जो पौधे को उपलब्ध कराते हैं, जिसमें नाम लिख रखा है सूडोमोनास। क्या है, सूडोमोनास बैक्टीरिया। ठीक है ना बेटा, इसके बाद में देखेंगे आप लोग,
इसके बाद में देखिए आप लोग टॉपिक नंबर 6 पर देखिए आप लोग आसानी से इसको रफ कॉपी में लिख सकते हैं उतार कर, क्योंकि हर शब्द यहां स्पष्ट है बेटा। ये नहीं कि यहां पर कोई छिपा कर रखा है, यहां पर क्लियरता है, क्लियरता को आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जहां क्लियरिटी शब्द में है तो आप लोग याद करने में भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। टॉपिक नंबर यहां पर देखना 6 है, जिंक विलयकारी जीवाणु। जिंक विलयकारी जीवाणु। जिंक विलयकारी बैक्टीरिया। ठीक है, अब यह देखना बेटा, जिंक विलयकारी जीवाणु, ये देखना मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों को यहां दे बता रहा हूं मैं, जैसे जिंक, मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व, क्योंकि जेड जिंक है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये, तो ये उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे राजस्थान और पूरे भारत की बात कर रहे हैं अपन। पूरे भारत की जो मिट्टी है उसमें अधिक मात्रा में किस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है? जिंक की पाई जाती है। तो अपने पास में बैक्टीरिया कल्चर है तो आप लोग उसको ला कर दीजिए, अपने आप ही इसकी पूर्ति कर देगा। क्यों बाहर से आप लोग लाकर जिंक देते हैं? तो ये देखिए बेटा, मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक को आसानी से उपलब्ध है, जिंक को आसानी से उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए बेसिलस ये स है बेटा, बेसिलस सुबिटिलिस ये सुबिटिलिस, ये नाम थोड़ा सा अटपटा है, इसको याद कर लेना लिखकर। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक की पूर्ति करता है, जिसका नाम है बेसिलस सुबिटिलिस। और मैं बता रहा हूं थायोबेसिलस, ये देखना, ये भी बैक्टीरिया है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराने में सहायता करता है, थायोबेसिलस। इसके बाद में थायोक्सीडस, थायोक्सीडस। ठीक है, इसके बाद में एक और है, और सोकोरोमाइस, क्या है? सेकेरो एवं सेकेरोमाइस, ये देखो सेकेरोमाइस स्पीसीज आदि, ये ऐसी प्रजाति हैं। कौन कौन सी? बेसिलस सुबिटिलिस, थायोबेसिलस, थायोक्सीडस, सेकेरोमाइस, ये ऐसी प्रजाति हैं जो मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक को आसानी से उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद में देखिए आप अगला बिंदु है पोटेशियम विलयकारी जीवाणु। यहां पर अपना अगला हेडिंग है
जैसे हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया बताया, फास्फोरस रूपांतर जीवाणु बताया। इसके बाद में अपन चर्चा कर रहे हैं पोटेशियम विलयकारी जीवाणु। लिखिए आप लोग टॉपिक नंबर 7, ठीक है ना। पोटेशियम विलयकारी जीवाणु। देखिए बेटा, पौधे को सरलता से उपलब्ध कराने वाले जीवाणु के नाम बात करेंगे। अपने यहाँ पर हर की चर्चा की है तो इसकी भी चर्चा करेंगे, पोटेशियम विलयकारी जीवाणु। यहाँ पर देखिए, इसको अच्छी प्रकार से देखना बेटा, ये प्राकृतिक जैव उर्वरक है। एक बार आपको समझ में आ गया, उसके बाद में आप जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। और आप लोग अपने घर बाहर अपने रिश्तेदार के अंदर आप लोग यही कहेंगे कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाएंगे और ये चीज ला कर देंगे, अपने आप ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है ना। पोटेशियम विलयकारी जीवाणु, पोटेशियम यहां देखना, पोटेशियम का संचलन बढ़ाने का कार्य देखना। यहां पर फ्रेटूरिया ऑरेंटिया, ठीक है, ऑरेंटिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया है जो पौधे को पोटेशियम उपलब्ध कराने का सहायता करता है। तो ये हमारे 7 बिंदु थे। इन 7 बिंदुओं को अच्छी प्रकार से देख लेना बेटा। ये जो पोटेशियम का संचलन बढ़ाने का कार्य कौन करता है? फ्रेटूरिया ऑरेंटिया। यहां पर एक ही मात्रा है, ओरेंटिया, ठीक है ना। तो इसको अच्छी प्रकार देखना। फ्रेटूरिया ऑरेंटिया पोटेशियम उपलब्ध या पोटेशियम का संचलन बढ़ाने का कार्य ये बैक्टीरिया करता है और हमारी मृदा में जैव उर्वरक उपलब्ध हो जाते हैं और पौधा अच्छी वृद्धि कर लेता है। तो देखना बेटा, आपने ये क्लासिफिकेशन अच्छी प्रकार से पढ़ा है, देखा है, इसको लिखना। 1-2 बार लिख लिया, आप लोग याद कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो देखना बेटा, इसको आप लोग अपने आसपास के क्षेत्रों में किसान हैं उनके बारे में आप लोग बताइए कि ये आप लोग भूमि के अंदर लाकर छोड़िए, कल्चर से आप लोग बीज उपचारित कीजिए, अपने आप ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। और जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे अपने आसपास के क्षेत्र में जो बड़ा शहर है, जैसे चोमू हैं, जयपुर हैं, आप लोग यहाँ पर इसके बारे में आप लोग जो पैकेटों में आते हैं, आप लोग 5 किलो में, 2 किलो में, 10 केजी में आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। 20 केजी में इसका पैकेट आता है। बहुत सारे कल्चर ऐसे होते हैं जिसमें 20 केजी का कल्चर आता है, जो आप लोग आसानी से अपने बीज को उपचारित कर सकते हैं, भूमि में दे सकते हैं। जिससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, अपने जो बीज है वो उत्तम क्वालिटी का प्राप्त होगा, खाएंगे तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो इसको आप लोग अच्छी प्रकार से समझकर एक बार आप लोग समझिए, उसके बाद में दूसरे को समझाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, वो इस प्रकार का रुझान कर लेंगे और अच्छा प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो देखना बेटा, इस वीडियो को आप लोग आसानी से देखना, ठीक है, समझना। कोई दिक्कत आए तो बताना, आप लोग कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं आप लोग। इसके बाद में देखना आप मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो है आपको समझ में आया होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना, शेयर करना, चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।